इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी भारत के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों के दिलों की धड़कन बन चुकी थी और एक ही टाइम में कई मर्दों के साथ वो ताल्लुकात निभाती थी। और उसके और आशिकों के बीच में जो व्हाट्सएप का काम करता था बंदा, वो कौन था, ये सब आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन मुझ तक कैसे पहुंची। देखो, उनका एक बॉडीगार्ड था प्रेम नारायण, जो कि एक ग्रेजुएट इंसान था। उसने उन पर किताब लिखी जब इंदिरा जवान थी। इस किताब में उसने डिटेल के साथ इंदिरा गांधी की लव स्टोरी को बयान करा और आखिर में यही किताब उसकी मौत की वजह भी बनी, क्योंकि जब पता चला इंदिरा गांधी को कि उसने मेरे सारे सीक्रेट एक किताब के जरिए लीक कर दिए हैं, तो उसके बाद उसने उसको जिंदान में डलवा दिया और प्रेम नारायण उसी जिंदान में एड़ियां रगड़ रगड़ कर गुमनामी की मौत मर गया था। पहले मैं आपको इंदिरा गांधी का एक लेटर दिखाता हूं, वो लेटर जो कि उसने अपनी आशिक को लिखा था और उस लेटर में क्या था और उस लेटर को उसके आशिक तक पहुंचाने वाला कौन था। पहले मैं आपको यह बताता हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एट अ टाइम एक ही वक्त में उसको कई आशिक मिलने आया करते थे और फिर वो उनको कैसे हैंडल करती थी। जून 1938 में बालिग सिविक समिति का जलसा हो रहा था और ये वही जलसा था जिसकी बुनियाद 2 साल पहले इंदिरा गांधी ने खुद रखी थी। ये जलसा शाम 4:30 बजे शुरू हुआ था और जब ये जलसा खत्म हुआ तो उस जलसे के अंदर जितने भी लोगों को इनवाइट किया गया था उन सब के एजाज में डिनर का एहतमाम भी किया गया था। उन सब इनवाइट किए गए लोगों में एक नौजवान था जो कि भोला भाई देसाई का बेटा धीरू देसाई था, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत नौजवान था। ये वही नौजवान था जो कि समरविले कॉलेज ऑक्सफोर्ड में इंदिरा गांधी के साथ जेरे तालीम भी रह चुका था। जब सब लोग डिनर के बाद गप्पों में मसरूफ हो गए तो इंदिरा गांधी ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे एक लेटर दिया और कहा कि ये लेटर मेरा धीरू तक पहुंचा दो, लेकिन ख्याल रहे कि कोई भी आपको देखे ना। जब उसने ये लफ्ज बोले तो मेरे अंदर तजस्सुस बढ़ गया। मैं जब बाहर बरामदे में गया तो मैंने उस लेटर को खोला तो उसमें ये लिखा था, माय डियर धीरू, अनगिनत प्यार, गुज़श्ता एतवार मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। पिताजी ने मुझे मजबूर किया कि मैं उनके साथ दिल्ली चलूं, मगर मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से बहानाबाजी की और सारा दिन बीमार बनकर लेटी रही, मगर तुम ना आए। अगर मुझसे कोई गलती या गुस्ताखी हो गई हो तो दरगुजर कर देना। आखिर मेरी बातें एक महबूब की बातें हैं। तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते धीरू कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। मैं आज रात 10 बजे तुम्हें डेयरी क्लब में मिलूंगी, मेरा इंतज़ार करना, फिर हम सुबह तक इकट्ठे रहेंगे। कल रात सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी, फिर ना जाने कब मिलेंगे। तुम्हारी दासी इंदिरा नेहरू। प्रेम नारायण लिखता है कि इंदिरा गांधी जिनसी तौर पर एक अवारा मिजाज महिला थी और वो हमेशा खूबसूरत मर्दों के साथ अपने रिलेशंस रखती थी। उसके बाद वो एक वाकया लिखता है, वो कहता है कि ये वाकया पंडित नेहरू की 1940 में होने वाली सालगिरह की रात का है कि महात्मा गांधी का छोटा बेटा देवदास मुझे इंदिरा गांधी के लिए एक लेटर देता है और साथ में 100 रुपया भी होता है। और ये वही देवदास है जिसने 16 साल लड़की से शादी करने के लिए महात्मा गांधी को नाकों चने चबवा दिए थे। वो कहता है, खैर मैं इंदिरा गांधी को ढूंढता हुआ जब दूसरी मंजिल पर पहुंचता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि इंदिरा गांधी एक मकामी मुसलमान ताजिर राजा इफ्तिखार अली खान की कमर में हाथ डाले मगरबी मौसीकी की लय पर कमरे में थिरक रही थी। न जाने ये मौसीकी का तकाजा था या बाहमी बेतकल्फी, दोनों एक दूसरे के साथ चिमट कर रह गए थे और मौसीकी की एक मखसूस आवाज पर बोसाबाजी हो रही थी। इंदिरा ने एक नजर मुझे भी देखा मगर महवे रक्स रही। मैं वापस बालकोनी में आ गया और लेटर खोलकर पढ़ने लगा। लेटर में ये लिखा हुआ था कि दाएं बागीचे में खड़ा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, सर में दर्द भी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अलविदाई बोसा लिए बगैर टलूंगा भी नहीं, सिर्फ तुम्हारा देवदास। मैं हंसने लगा और हैरान भी था कि अकेली इंदिरा और इतने चाहने वाले, भगवान खैर करे। इधर मैंने ये लेटर्स पढ़ना खत्म किया और उधर से मौसीकी की आवाज भी बंद हो गई थी। मैं दोबारा बरामदे में आया तो राजा साहब इंदिरा के शानों पर हाथ रखे कमरे से बाहर निकल रहे थे। मुझे देखकर राजा साहब ने अपना हाथ उठा लिया
और इंदिरा से इजाजत लेकर नीचे उतर गए। इंदिरा गांधी मेरी तरफ बढ़ी और मुझसे पूछा कि बोलो क्या बात है। मैंने वो लेटर दिखाते हुए कहा कि मिस्टर देवदास दाएं बागीचे में खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बागीचे में क्यों? उसने कहा। मैंने कहा भगवान जाने वो वहां पर क्यों खड़ा है। उसके बाद वो वापस मुड़ गई और सीढ़ियां उतरने लगी और मैं देवदास के दिए हुए लेटर को अपनी जेब में रखता हुआ वापस बागीचे में आ गया और मेहंदी के बाड़ के दूसरी तरफ दबे बाहों चलता हुआ देवदास की बिल्कुल पुष्ट पर पहुंच गया। देवदास किलोपेट्रा के दरख्त से टेक लगाए खड़े थे। चंद लम्हों बाद इंदिरा बरामदे से नीचे उतरी, बागीचे के दरवाजे में आकर ठहर गई, पीछे मुड़कर देखा और फिर सीधी देवदास के पास आ गई। बागीचे के उस कोने में कदरे तारीकी थी। इंदिरा आते ही देवदास की बाहों में झूल गई। देवदास की आवाज आई, इंदिरा आज तुम्हारा रवैया कुछ बदला बदला सा दिखाई देता है। तो इंदिरा ने कहा, नहीं डियर ऐसी तो कोई बात नहीं, बस मसरूफियत की वजह से ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकी, माजरत चाहती हूँ। चंद लम्हे खामोशी के बाद एक बोसे की चट्टाक सुनाई दी, फिर सरगोशियां शुरू हो गईं। चंद लम्हों बाद सरगोशियां भी बंद हो गईं। इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड ने यह इंकशाफ किया था कि इंदिरा गांधी ने उस रात देवदास के साथ इंतहाई शर्मनाक हरकतें की, जिसका उसने अपनी किताब जब इंदिरा जवान थी के अंदर डिटेल के अंदर जिक्र किया। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।